ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 20 अप्रैल 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2005 की अव्यक्त वाणी है। बहुत पावरफुल मुरली है। 18 जनवरी की है तो हम समझ सकते हैं ये स्मृति दिवस स्वसमर्थी दिवस की मुरली है, जिसमें बाबा ने टाइटल में ही कहा कि सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर जीवन मुक्ति दाता बनो। तो आज हम मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है और मास्टर जीवन मुक्ति क्या, उसकी गहराई में जाएंगे, है ना। और आज बाबा ने परमात्म खजानों की एक गोल्डन चाबी दी है। वो चाबी कौन सी है, उससे हम कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, उसके बारे में बाबा ने कहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। करणहार करावनहार की भी बात आई हुई है, और जो पिछले संडे की मुरली में आई थी बात निर्माणता की, फिर से आई है। उस समय बाबा ने 4 शब्द यूज किए थे, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्माण धाम। मतलब जो निमित्त है वो निर्माण होना चाहिए, और जो निर्माण होगा वही निर्माण कर सकेगा, और वही निर्वाण धाम का रास्ता बता सकेगा। तो वो कहा था, तो आज भी बाबा ने इसके बारे में बात किया है। कर्म बंधन और कर्म संबंध की भी बात आई है, तो उसको भी हम देखेंगे। और आज बाबा ने कहा कि आप 1 सेकंड में तीनों लोगों की सैर कर सकते हो। साइंस वाले तो रॉकेट के द्वारा जाते हैं, तुम क्या कर सकते हो, मन बुद्धि द्वारा सैर कर सकते हो, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। और चलते फिरते हमें स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करना है। जब चाहो अपने मन को जितना समय चाहो क्या हम लगा सकते हैं। देखो, मन के हम मालिक हैं, मन मेरा मालिक नहीं है। मेरा मन हम कहते हैं तो इसका मतलब हम मालिक हैं। तो मालिक की बात कर्मचारियों को तो सुननी चाहिए ना। जहाँ चाहे वहाँ मन को लगा सकें, उसके बारे में बाबा ने कहा। और इस स्लोगन को भी चरितार्थ किया कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये गाते हैं ना, तो इसको अब बाबा ने कहा दिखाना है, करके दिखाना है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा रहम दिल, बाप के बच्चे हो तो कोई भी आत्मा को रहम दिल के रूप से ही देखो। किसी को भिखारी के रूप में देखेंगे तो क्या आएगा, रहम आएगा कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इसको भी ठिकाना मिल जाए। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। मतलब हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं, तो कुछ ना कुछ देते जाना है। और बेहद वैराग्य वृत्ति का अर्थ बाबा ने समझाया, जितना न्यारा उतना प्यारा बनना है। और कंबाइंड स्वरूप की पॉइंट में आई, मैं और मेरा बाबा, यही रखना है। तो हम शुरुआत करेंगे। आप अव्यक्त बाप दादा जब भी आते हैं तो आप देखो बाबा आज से शुरुआत करता है। तो आज बाप दादा मतलब साकार ब्रह्मा बाबा, साकार तो नहीं कहेंगे, उस समय तो आकारी बन गया था, और निराकार शिव बाबा अपने लकी और लवली बच्चों को, 2 चीज़ें होंगी, लकी और लवली। लकी किसको कहा जाता है दुनिया में, जिसको बगैर कुछ किए, मतलब बड़ी आसानी से कोई चीज़ मिल जाती तो कहेंगे तुम बड़ा लकी हो, और किसी को नहीं मिलती तो कहेंगे मैं अनलकी हूँ। लाइन में लगा था लेकिन मेरा जब नंबर आया तो मेरा नंबर चला गया। तो लकी उसको कहा जाता है जिसको बड़ी आसानी से मिलता है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि वो लक बनाया कब हमने, कभी न कभी हमने ही वो लक क्रिएट किया था। तो ये नहीं कह सकते कि लक बाई चांस आया। बाई चांस नहीं आता, हमारे किए हुआ ही हमारे आगे आता है। इसलिए कहते हैं तेरा किया हुआ ही तेरे आगे आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। फल तो मिलता है।
तो वो लकी और लवली क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे हैं, यही वो बच्चे हैं जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, इसलिए लवली हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख रहा है। अब ये है परमात्म स्नेह। परमात्म स्नेह मतलब क्या हो गया? अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव कोई दुनिया में नहीं दे सकता। हम सब प्यार करते हैं, बच्चों से सभी प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों से प्यार करते हैं, इनके साथ साथ एक्सपेक्टेशन क्या रहती? एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे, सहारा बनेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ही दुख देता है। भगवान अनकंडीशनल, उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना, बस इस समय उसकी श्रीमत पर चलो। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख रहा है। बाबा कहता है अमृत बेले अब इस दिन तो क्या होता है, पूरी दुनिया से बच्चे ब्रह्मा बाबा को खास करके स्नेह की माला पहनाते हैं, है ना, क्योंकि ये परमात्म स्नेह ही तो हमें आगे बढ़ाता है। आज बाबा ने कहा, आप देखो ये परमात्म स्नेह से हम कितने खजानों के मालिक बन गए। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना, इतने सारे खजाने आ गए। कहाँ से आए? परमात्मा ने दिया ना। तो बाबा कहता है परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाबा ने बच्चों को दी। वो गोल्डन चाबी कौन सी है? तो एक ही गोल्डन चाबी है, और वो है मेरा बाबा। मेरा बाबा अगर कहा, किसी ने दिल से कहा, तो सर खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। और देखो कई बार बाबा ने कहा है मेरा लास्ट बच्चा भी शंकराचार्य से अच्छा है। क्यों? वो नहीं पहचान पाया बाबा को, हम पहचान पाए, वो नहीं पहचान पाया कि वो कैसा है। इसलिए बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बाबा कहा। तो चेक करें कि मैं दिल से मेरा बाबा कितना बार कहता हूँ। तो सर्व शक्तियाँ मिल गई। अब हमें चेक करना है कि क्या मुझे सर्व शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, क्या मैं सर्व खजानों के मालिक बना हूँ। ज्ञान कितना है, गुण कितना है, शक्तियाँ कितनी हैं। कल बाबा ने कहा था ना, ज्ञान के 30 कौन है? शिव बाबा है ना। तो हमको भी बाबा ये ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान बैठा कितना? ज्ञान माना खाली किताबी ज्ञान नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, स्वरूप कितना बने, मास्टर सर्वशक्तिमान कितना बने, सर्व शक्तियों से संपन्न कितना बने। और अगर बन गए तो यही गीत बजेगा, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी न रहा। ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। ये तभी गीत बज सकता है, क्योंकि यही वो दिन है जब स्मृति दिवस है। यही वो दिन है जब आदिदेव ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त हुए। यही वो दिन है जब आदिदेव ब्रह्मा ने अपनी सारी शक्ति बच्चों को अर्पण किया। इसलिए स्मृति दिवस कहा जाता है, समर्थी दिवस कहा जाता है। आज के दिन तिलक पोशी का दिन है। राज तिलक दिया ना, बच्चों को अर्पण किया ना, जिम्मेवारी का ताज। दादी प्रकाश मणि को हम सबको पता है, बाबा ने सारा कुछ दिखाया और सब कुछ अर्पण किया। कुछ आइडिया तो होगा कि हम जाने वाले हैं। तो ये बिल करने का दिन है ना। सन सोच फादर को, कहावत को साकार करने का दिन है। मतलब सन सोच फादर का मतलब क्या हो? फादर ने सन का शो किया, तो बच्चों का काम है फादर को शो करना। लेकिन ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? निमित्त भाव चाहिए। करण करावनहार बाप दादा करा रहा है, मैं करणहार होकर के कर रहा हूँ, क्योंकि सफलता का आधार ही है करण करावनहार, और मैं आत्मा निमित्त हूँ। आज फिर से है ना निमित्त भाव, है ना। निमित्त नहीं है, उस दिन भी आया था ना, निमित्त नहीं है तो निर्माण नहीं कर सकते आप। निर्मित चाहिए, निर्माण स्थिति चाहिए तो निर्माण होगा। तो निमित्त भाव कितना है वो हमें चेक करना है। अब निमित्त के बजाय अगर देहभान आ गया, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, मेरे से अच्छा कोई नहीं कुछ कर सकता है, मेरी सोच बड़ी अच्छी है, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मेरा योग कराने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरा मुरली सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। अब ये वाला जितना मैंपन आएगा उतना देहभान आएगा और उतना मेरा निमित्त भाव खत्म होता जाएगा। तो निमित्त अगर हैं तो निर्माणता होनी चाहिए,
तब निर्माणता कहे कर पाएंगे। जो पिछली मुरली में कहा था, तब निर्वाण धाम का सबको पता बता पाएंगे। तो आज भी बाबा कह रहा है देह भान का पन नहीं होना चाहिए। करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करण हार आत्मा किए जा रही हूं। तब देह भान से सहज रूप से मुक्त बन सकते हैं और जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। अब देखो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन मुक्ति तो सतयुग में मिलने वाली है, लेकिन अभी कैसे ले सकते हैं? तो इसका आनंद अभी लेने के लिए बाबा ने तरीका बताया, जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया। क्या किया? कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे। मतलब जीवन तो है, जीवन तो हम जी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन न्यारे और प्यारे। जिम्मेवारी उठाते हुए भी जिम्मेवारी के बोझ में फंसना नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा के पास क्या था? परिवार इतना बड़ा, कितने सेंटर, जीवन की जिम्मेदारी, यौगिक बनने बनाने की जिम्मेदारी, योगी तो बनना ना, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी भी रहते हुए भी बेफिक्र बादशाह। बादशाह तो हैं, बादशाह मतलब जो स्वराज अधिकारी उसको बादशाह कहा जाता है। इसके पहले संडे वाली मुरली रिफर करो, बेफिक्र बादशाह कहा था ना, कोई फिक्र नहीं। तो जब सब कुछ कर्म करते हुए भी निश्चिंत अवस्था हो, क्या क्यों कब कैसे में ना आए, मन बुद्धि इधर उधर ना भटके, उसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति। चेक करें मेरी जीवन मुक्त स्थिति है। अगर है जीवन मुक्ति स्थिति तो हो सकता है। और जीवन मुक्ति स्थिति का वर्षा इसी समय प्राप्त होता है। और अगर ये मेरी स्थिति है तो मैं अनेक आत्माओं को मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बन के वर्षा दिला सकता हूँ। चेक करें कि है मेरे अंदर कि नहीं है। और उसका आधार आज बाबा ने बताया, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने का आधार क्या है? सेकंड में देहभान से मुक्त हो जाए। चले अभी 30 सेकंड के लिए करें। मैं देह से न्यारी बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, भ्रकुटी के बीच चमक रही हूँ, बिल्कुल न्यारे हो जाएं। अब अगर इतनी देर में हम न्यारे हो गए तो समझ लें कि हम देहभान से मुक्त हो सकते हैं। इसका अभ्यास करना है। ऐसी हमारी मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए। ये हाथ पैर आँख नाक कान मुख, ये क्या है? हमारी कर्मेंद्रियां हैं। जब चाहे जैसे चाहें, बाबा ने तो आज करवा के दिखाया। हाथ ऊपर उठाओ, उठाना, संकल्प किया तो उठाना, टाइम तो लगेगा, लगा नहीं ना। तो जब हाथ को बाबा ने कहा ऊपर करो और कर लिया, ऐसे मन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब कोई हमारे मन मुताबिक काम ना हो तब मन को समझाना है। और उसके लिए मन का दोस्त बनना पड़ेगा। मन को छोटा बच्चा समझना पड़ेगा। जैसे आप देखो छोटा बच्चा क्या होता है, जैसे चिल्लाता आप ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है माँ और बच्चे का। आप देखो माँ क्या करती है, बच्चे को क्रेडल में झूले में लेटा देती है, पूरे घर में काम करती है, लेकिन उसकी नज़र कहाँ रहती है? बच्चे के ऊपर। आप कुछ भी करेगी, पूरा अटेंशन कहाँ रहेगा? बच्चे के ऊपर। बच्चा जरा सा कुछ करवट लिया, थोड़ी आवाज़ किया, रोया या कुछ भी किया, माँ सारा काम छोड़ करके दौड़ के बच्चे के पास जाती। तो ऐसे क्या करना, मन की माँ बन जाओ खुद। मैं आत्मा माँ हूँ, मन मेरा बच्चा है। अब ये मन अगर चिल्लाया, ऐसा ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कैसे कर रहा है, इसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्या बोल रहा है। अब ये चिल्ला रहा है, ये चिल्लाना हुआ, क्या क्यों कब कैसे कहाँ अगर चला रहा है मन, मतलब रो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? माँ की क्या जिम्मेदारी? इसके पास तुरंत पहुँचो, इसको क्या करो? दूध पिलाओ। कौन सा दूध पिलाओ? ज्ञान दूध पिलाओ। कैसे पिलाएंगे? इस मन को समझाओ क्या चाहिए भाई तुमको। मन क्या बोलेगा? अरे इतने लोगों के सामने इन लोगों ने आकर के मेरे को ऐसी बात बोल दी। उसको समझाओ, उन्होंने बोला, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर मन क्या बोलेगा? अरे मेरी बात मानते नहीं, मैं कब से कह रहा हूँ। फिर मन को क्या समझाना? ड्रामा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, नहीं मानेगा। फिर मन क्या बोलेगा? तो मैं ही सहन करता रहूं। फिर मन को क्या समझाना पड़ेगा? अरे भाई जो सहन करते वही शहंशाह बनते हैं। फिर बोलेंगे अरे ये तो मेरी कमी कमजोरियाँ बताते रहते, तो मन को क्या हो, क्या फिर समझाना पड़ेगा,
अरे तुम क्यों परेशान होते हो, ये सामने वाली आत्मा कमी कमजोरी बता रही है, मतलब मुझे संपूर्ण बनाना चाहती है, तो मेरी सहयोगी है। तो ये वाला जब तक कन्वर्सेशन हम नहीं कर पाएंगे तब तक मन के मालिक नहीं बन पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सब क्या कहते हैं, मन जीते जगत जीत कहते हैं ना। मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर होती। बाबा ने तो स्पष्ट कर दिया, जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मन को लगा सकते। और अगर मन बुद्धि हमारे इतने कंट्रोलिंग में हैं तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन हम बच्चे मन बुद्धि द्वारा कहाँ कहाँ की सैर कर सकते, सूक्ष्म लोक की कर सकते, निराकारी लोक की कर सकते, स्थूल लोक में भी हम मधुबन जाना चाहें तो जा सकते। बाबा ने कहा ऑर्डर करो, मन मधुबन पहुँचता है, तन से नहीं मन से पहुँचता है ना। ऑर्डर करो सूक्ष्मतन जाना तो पहुँचता है ना, निराकारी वतन पहुँचता है ना। इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका बाबा ने जो बताया वो तरीका क्या है, प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। तब हम जितना चाहेंगे उतना समय अपने मग्न को एकाग्र कर सकते हैं। हम सबको पता है एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था कि तुम तो शुद्ध पुत्र हो, हम तो राजाओं के बच्चों को ही सिखाते, क्षत्रियों को ही सिखाते। उसने उनकी मूर्ति बना करके क्या किया, अभ्यास और अभ्यास किया, और इतना अभ्यास किया कि अर्जुन से ऊंचा धनुधर हो गया। और बाद में कहते हैं कुत्ता जो भौंक रहा था उसके मुख को बाणों से भर दिया, बगैर उसको घायल किए कुत्ता भौंक नहीं पा रहा था। अर्जुन भी मान गए, लेकिन तब कहा जाता है द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठे मांग लिया कि मुझे गुरु मानने हो तो दक्षिणा दो। खैर ये कहानियाँ हैं, इसका भावार्थ कुछ अलग था। तो हमें इतना कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन बुद्धि संस्कार तीनों कंट्रोल में चाहिए। 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं ना हमारी, मन जिसका काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और जो कर्म हम बार बार करते हैं वैसे संस्कार पड़ जाते हैं, तो इनको चाहिए। तो ये मेहनत करनी है, तब हमारा गायन मन जीते जगत जीत हो जाएगा। मन धोखा नहीं देगा। तो इस अभ्यास को अब हमें क्या करना, चलते फिरते उठते बैठते करना है, क्योंकि बहुत सारे अचानक के खेल आने हैं। और उस अचानक के खेल में अगर हमारी एकाग्रता नहीं होगी, हम छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं। कई बार क्या होता है, छोटी सी बात होगी, बिल्कुल छोटी सी बात होगी जिसका कोई वजन नहीं होगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी, एक आत्मा ने कुछ कह दिया, हम उसको लेकर के सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। एक बात किसी ने कही और हो सकता हम उसको ना कर पाएँ, सामने वाली आत्मा ने कहा और मैं नहीं कर पाया, तो भी सोचते रहते हैं। तो भी नहीं सोचना ना, करना चाहते भी नहीं और कर पा भी नहीं रहे, सोच रहे हैं। देखिए सिंपल बात है, कर पा रहे हैं तो कर दो, नहीं कर पा रहे हैं तो सोचना क्यों। तो ये सोच सोच करके अपने को भारी नहीं बनना है, और यही है स्मृति दिवस पर समर्थ बनने की युक्ति। क्योंकि हम सबको पता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो हमें मेहनत करनी है। इसी को कहा जाता है योगी जीवन, प्रयोगी जीवन। तो ऐसे हम बने हैं या नहीं बने, तब होगा। बाबा ने कहा, अब बाबा चाहता है कि हर एक बच्चा स्नेह के रिटर्न में अपने आप को टर्न करे मतलब परिवर्तन करे। अब स्टेज पर परमात्मा प्रत्यक्षता होनी चाहिए। जो आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, है ना, उनको सुख शांति दो, सुख दो। बाबा ने कहा दुख नहीं दो, बहुत भयभीत हैं, क्या करें, कैसे होगा, अंधकार में भटक रही है। बाबा कहता है उन सबको रोशनी दिखाओ, रास्ता दिखाओ, और उसके लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए। बाबा ने तो प्राइज़ देने की भी बात की। तो हमें चेक करना है कि कितना मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आया है, कितना हम अनेक आत्माओं के दुख दर्द को समाप्त करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये होमवर्क हम सबको याद रखना है। और डबल विदेशी भाई बहनों से तो बाबा ने कहा ही, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ करने वाले,
सच्चे दिल पर साहेब राजी और विदेशियों की विशेषता है कि बाबा को तो राजी कर ही लेते हैं, हम सबको भी राजी करना है। और ज्ञान सरोवर को 10 साल हो गए थे तो VIP और IP का प्रोग्राम, VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, IP मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और आज फिर से बाबा ने डील कराई कि 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, चलो करो, अभी 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। मैं चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हूँ, 30 सेकंड उसको देखेंगे। तो इतना अटेंशन चाहिए हमको, इतना कौन कर पाएगा? जो मेहनत करेगा। आज के वरदान पर आते हैं। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भो। देखो रहमदिल जो होगा वो किसी को, बाबा ने तो खैर कड़ा शब्द यूज किया, किसी को भिखारी रूप में देखेंगे तो उनको रहम आएगा कि इनको भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। तो हमें भी किसी को देखना, देखो स्थूल तो एक बात हो गई, सूक्ष्म रीत से देखो, किसी की मन की स्थिति खराब है, कोई धूम्रपान कर रहा है, तुरंत आना चाहिए, बाबा इसको शांति की शक्ति दे दो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको ये दे दो। तो जैसे जैसे आपके आस पास आए तो उसको वो ठिकाना मिल जाए, उस आत्मा का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, आपके घर कोई आता तो पहले पानी पूछा जाता है, अरे भाई पानी भी नहीं पिया आप हमारे यहाँ ऐसे चले गए, तो बुरा मानते हैं। आप आए मेरे यहाँ 1 गिलास पानी भी नहीं पिया तो बुरा मानते हैं। ऐसे भी बाबा कहता है जो संपर्क में आए उससे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, कि परमात्मा का परिचय है, जानते हो, खाली हाथ नहीं जाए। दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उनको ठिकाना मिल जाए, तो बहुत अच्छा है। क्या करना है? बाप के परिचय का पानी पूछना है। अब ये करेंगे तभी जाकर के उस आत्मा को परिचय मिल पाएगा। और आज वैराग्य वृत्ति का यथार्थ समझाया बाबा ने, जितना न्यारा उतना प्यारा, प्यारे बनना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी के प्यार में ज़्यादा चले जाते हैं, फिर उससे न्यारा नहीं बन पाते, उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं, है ना। किसी के साथ ज़्यादा बात कर लिया, किसी के साथ घूमने चले गए, फिरने चले गए, अटैच हो गए। अब अटैच हो गए तो हम उस आत्मा से ही बात कर रहे हैं, नहीं, बात बाबा से करना है। मिल गए बहुत प्यारे हैं, नहीं मिले तो न्यारे भी, अटैचमेंट नहीं किसी आत्मा के साथ। ये हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है। और कंबाइंड स्वरूप की पॉइंट में है कि मैं और मेरा बाबा, इस स्मृति में अगर हम कंबाइंड रहेंगे तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। फिर से वही आया है मुरली की तरह, करण करावन हार और करण हार। बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं, हाथ बच्चों का और काम बाप का। तो यही चाहे लगेगा कि मैं निमित्त बन करके कर रही हूँ और करण करावन हार करा रहा है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है। कई बार बाबा बोल चुका है, आज फिर से बाबा ने कहा सर्व खजानों की चाबी एक ही है और वो चाबी है मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, तो सर्व खजानों के अधिकारी बन जाएंगे। और हमें अनेक आत्माओं को मास्टर मुक्तिदाता बन करके मुक्ति देना है और उसके लिए अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल रखना है। तब हम अनेक आत्माओं को जीवन मुक्ति का अनुभव करा पाएंगे। और रहम दिल बन करके हर एक आत्मा को रहम करना है, मेहनत करनी है। और जो भी मिले उससे क्या करना है? बाप के परिचय का पानी जरूर पूछना है। और वैराग्य वृत्ति का अर्थ बाबा ने समझाया, जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।